हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट ही एसएल जो होता है वो महाराज गोल्ड में लगा है एसएल। और सिल्वर में भी अगर जिन्होंने एंट्री ली थी एसएल हुआ, लेकिन बेतहाशा जो दूसरी जो थी हमारी जो एंट्रीज थी उसमें प्रॉफिट रहा। यूएसडी जेपीवाई की फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कॉल थी, ऑयल की कॉल थी, ऑयल का बड़ा लंबा टीपी रहा। तो ये चीज़ रही। बहरहाल एसएल देखें जी, परफेक्ट क्यों था? एसएल का मकसद होता है आपको बचाना, आपको लॉसेस से बचाना। और 68 का एरिया था, इट वाज अ प्रिटी गुड एरिया। पूरा दिन मार्केट वहाँ पर खड़ी रही। वंस द एसएल वाज हिट तो आपको पता था कि मार्केट इज़ ऑन अ लॉन्गर रन। तो यही बात होती है कि एसएल का काम है आपको लॉस से बचाना। तो हमारा जो एसएल था उसने हमें बचाया। मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक गई और काफ़ी लोगों के अकाउंट्स वगैरह वॉश हुए, सब कुछ हुए जिन लोगों ने एसएल ही लगाया था। लेकिन बहरहाल ये कि ऑयल हो गया और जेपीवाई हो गया, इवन कि यूएसडी जेपीवाई हो गया, इवन कि जीबीपी वगैरह जो थे, सारा कुछ थे, वो भी मॉर्निंग के अंदर हमारे अच्छे प्रॉफिट के अंदर ही रहे। और अच्छा जो है वो एक मिक्स रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के आईबी के ऊपर जुड़े हुए हैं तो फिर आपको जो है वो आईबी लिंक लाइव चैट के ऊपर जाके चेंज करना है। वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी जहाँ पर लर्निंग है, चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं। देखिए, मैं बार बार आपको एक ही बात समझाता हूँ कि मार्केट आपको गलत साबित करेगी। देयर आर गोइंग टू बी न्यूमरस टाइम्स, बेतहाशा मौके होंगे जहाँ पर मार्केट आपको गलत साबित करेगी। लेकिन जो है वो आपको उस टाइम से ही बचना है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट योर सेल्फ आउट इन द प्रॉफिट, लेकिन वो जो टाइम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल की बाय की कॉल चलाई, 72.45 का एरिया था जहां से बाय की कॉल डली। अभी वो प्रॉफिट के अंदर है। ऑयल कल मिनिमम रिट्रेसमेंट शुड बी 74.10 मिनिमम है। इससे ऊपर जो है वो 75 जा सकता, बट आई डाउट इट कि वहाँ तक जाएगा। बेसिकली यही हुआ कि जो पीस स्टॉक्स चल रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गज़ा में दोबारा से एक अटैक हुआ और एस्केलेशन वॉर की बढ़ गई, तो फंडामेंटल पुश भी आ गया। ऑल्दो के गोल्ड वॉज टेक्निकली ऑल्सो ऑन द बुलिश साइड, लेकिन ये क्या वाज एक्सपेक्टिंग कि एक ये लोअर लो बना ले। अब अभी नहीं बनाया है। तो असल चीज़ सिर्फ ये है कि 1992 कुड बी द एरिया जहाँ से आप सेलिंग देख सकते हैं, और नीचे से जो है ना वो 1968 का एरिया जहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं। मार्केट वहाँ तक आ सकती है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है, आज भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। 60-70 पिप्स की मार्केट की जो है वो मूव क्लोज डाउन हुई है। जो क्लोजिंग आ रही है वो अगर 1980 के ऊपर भी आती है तो इसका मतलब यही है कि 60-70 पिप्स का जो है वो जो था वो प्रॉफिट टेकिंग में गया है। तो दैट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट कि वही बात है कि बहुत इट इज़ अ बुलिश कैंडल, लेकिन बहुत हाईली आउटरेजियस बुलिश कैंडल नहीं है। और जो है वो ये एक रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज हो रही है। तो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। तो अगर आपको बाय करना, असली चीज़ ये है कि 68 को जो है वो सपोर्ट बनाता है कि बनाता, और दैट विल बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर। ऑयल का जो सेलिंग ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। ऑयल का सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू है। उस सेलिंग ट्रेंड के लिए मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस होना है। और जो है वो अभी बाय में कॉल मैंने दी है, और वहाँ तक अगर जाती है तो उसके बाद आप वहाँ से दोबारा से सेलिंग ढूंढ सकते हैं। टीपीज़ अपने जो सेलिंग थी हमारी 77 के एरिया से थी और 77.5 के एरिया से थे, वो हमने क्लोज़ किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। दरम्यान में देखें 2-4 एसएल्स वगैरह कोई गोल्ड के इधर उधर हेयर एंड देयर हिट होंगे ही होंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये मार्केट है। मार्केट में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप एसएल खा के मार्केट को देने का हौसला नहीं रखते तो फिर मार्केट आपसे पूरा आपका अकाउंट छीन लेगी। दैट इज़ ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी द की। तो ये चीज़ अगर आप सोच के रखेंगे तब आप मार्केट के अंदर कामयाब होंगे। अदरवाइज लॉन्गर टर्म के ऊपर आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। और एसएल का मकसद ये होता है कि आपको बचाए।
1992 का एरिया है। अभी हर चीज़ बुलिश हो गई है H4 के ऊपर भी। थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट कैंडल्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन यही बात है कि अच्छा सिल्वर जो है वो आया है नीचे, रिट्रेस ले रहा है। सिल्वर की जो पहली सपोर्ट है वो 23.62 की है। 23.62 तक मार्केट आएगी और उसके बाद अगर वहाँ से ही मार्केट ऊपर को जाती है तो फिर दोबारा से एक दफ़ा 24.18 की जो रेजिस्टेंस है वो आपको देखने को मिल सकती है। ऑल्दो कि एवरीथिंग इज़ लुकिंग बुलिश, लेकिन रिट्रेसमेंट लिए देखें, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि सिल्वर जो है वो पहले रिस्पॉन्ड करता है। सिल्वर का रिस्पॉन्ड हमेशा पहले आता है गोल्ड के मुकाबले में, और सिल्वर कल से परसों से थोड़ा सा बुलिश ज़्यादा जा रहा था, इट वॉज गेटिंग मोर बुलिश। आज थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के साथ कैंडल क्लोज हुई है। ऑल्दो कि गया आज भी बुलिश है, उसने अपना हाई ब्रेक किया, सब कुछ किया है, तो लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी उसने अच्छी खासी दिखाई है, तो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। और यहाँ से अगर हम सिल्वर 22.63 का एरिया बरकरार नहीं रखता, मैं बताता हूँ 23, और तो फिर आपको जो है वो नीचे की तरफ मसला आ। दूसरा ये कि जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हैं जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हैं, तो वो भी अपना जो H4 का डबल बॉटम का जो सपोर्ट है वो ले रही हैं, तो जिसकी वजह से आपका गोल्ड अगर वो वही थोड़ा सा ऊपर की जाती हैं तो आपका जो गोल्ड है और सिल्वर है वो थोड़ा सा नीचे को मज़ीद रिट्रेस कर सकता है। और सेलिंग लेना चाहते हैं तो ले ले, बट इट विल बी समथिंग गेटिंग रिस्की। लेकिन यही बात है कि वॉल्यूम स्टिल इज़ नॉट कन्विंसिंग फॉर मी। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट्स हैं, सब कुछ हैं, मार्केट बुलिश जा रही है, लेकिन वो यही चीज़ है कि ये अभी भी कोई कन्विंसिंग नहीं है। बेतहाशा लोग अभी भी बाय में बैठना, रिटेलर बाय में बैठना शुरू हो गया, और दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग, क्योंकि असल चीज़ यही है कि जिस तरह 2005 के ऊपर जब 2006 की वीकली क्लोजिंग आई थी तब भी हम यही बात कर रहे थे कि जी मार्केट 2100 पर जा रही है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ कन्विक्शन नहीं थी, दैट वाज वॉल्यूम। और नवंबर का जो स्टार्ट था, नवंबर का जो मंथ होता है, बेसिकली हर बंदा दिहाड़ी लगाने पे बैठा होता है कि हम जी अपने न्यू ईयर का और क्रिसमस का और जो वेकेशंस हैं उसका ख़र्चा निकाल के हम अच्छा ये मंथ क्लोज़ करें, और उस चक्कर में जो है वो मार्केट की मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है और लोग दे जाते हैं। अब देखिए मार्केट पूरा चीखो पुकार करेगी बाय 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 हर तरफ, और फिर देयर विल बी हाई पॉसिबिलिटी कि ये मार्केट रिट्रेस होकर नीचे को आ जाए। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, अगर आपको बाय भी करना है तो कहाँ से करना है। सिल्वर भी हो गया, लेकिन वही चीज़ें इन लेवल्स के ऊपर अगर खड़ी होती है मार्केट तो आई डाउट इट, आई हाईली डाउट इट। अच्छा नैस्डैक है, नैस्डैक इज़ बुलिश, लेकिन नैस्डैक की एक सेलिंग इंडिकेशन आई ज़रूर है कि लास्ट जो H4 है उसने जो विक लगाया है वो कल का बॉटम लगाया है, और इस लेकिन ऑल्दो के क्लोजिंग हो रही है, एक साइडवेज कैंडल क्लोज हुई है। क्लोजिंग ना तो कल की जो कैंडल थी उसके हायर साइड के ऊपर हुई है, ऐसा नहीं हुआ, और जिसकी वजह से नैस्डैक अगर अगर जो है वो कल कोई भी विक जो है वो जो परसों का हाई लगा है उसके ऊपर ना गई, उसके ऊपर ना गई, तो यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट अच्छी खासी नैस्डैक ले सकता है। देयर कैन बी अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द नैस्डैक। मैंने बहरहाल सेल की कॉल दी है, ओपन करवाई है, लेकिन एसएल थोड़ा सा बड़ा है इस मामले में, तो जो भी अगर सेलिंग में बैठे हुए हैं लोग तो वो एसएल को मामले को ध्यान रखें। और क्योंकि देखें थोड़ा सा ज़रा नर्वस ये रहेगा कि जाहिर बात है कि नैस्डैक जो है मॉर्निंग के जो फ्यू 8 आवर्स होते हैं उसके अंदर जो है वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद कल जो कि आपके निकी और जो दूसरे एशियन स्टॉक मार्केट्स हैं वो आपको अच्छी खासी इंडिकेशन दे देंगी कि नैस्डैक कहाँ को जाना चाह रहा है कल। ऑल्दो के थिंग्स आर लुकिंग प्रिटी बुलिश, और वही बात है कि सारी दुनिया अब इस टाइम पे नैस्डैक में बाय में बैठ रही है विद द ओपिनियन कि ये अपना नेक्स्ट टॉप लगाने जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट टॉप लगाने की देखें पॉलिसी वाइज तो हम बात यही करते हैं कि यूएस ने बड़ी अचीवमेंट दिखाई है कि विदाउट प्रॉपर रिसेशन की इन्फो आए और बग़ैर रिसेशन का चीखो पुकार मचे, आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, इंटरेस्ट रेट इतना हाई कर दिया, लेकिन बिज़नेस के जो हालात हैं और मामलात हैं दे आर सीरियसली गेटिंग डाउन।
और कल जो है वो बिल्डिंग परमिट्स का जो है वो नंबर है, इट इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट, लेकिन वही बात है कि अगर इसके अंदर ड्रास्टिक डाउनवर्ड चेंज आ जाता है तो फिर दैट रियली शोज़, और बिल्डिंग जो सेक्टर है वो वैसी तरह डाउन जा रहा है, तो दैट रियली शोज़ कि आपकी इकोनॉमी डाउन साइड के ऊपर जा रही है। दूसरा ये होता है कि यार एक आधी आपकी ट्रेड जो है वो चल जाती है हफ्ते के अंदर। अब देखिए हमारी जैसे ऑयल की ट्रेड है वो चल गई है, 500-600 पिप्स आपको दे दिए हैं, बहुत लंबे पिप्स उसने दिए हैं। अभी बाय में बैठे हुए, बाय में भी आपने पिप्स कमाए हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि अगर आपके 2-4 जो है वो अगर एसएल छोटे मोटे हिट भी हो जाते हैं तो कोई उसमें ऐसा मसला नहीं होता। मेरे को बहुत बड़ा एसएल में हमेशा बताता नहीं होता, एक रीज़नेबल किस्म के एसएल्स होते हैं, कोई बहुत बड़े हाई वो नहीं होते, लेकिन एक टीपी में हमेशा बड़ा बताता हूँ। अच्छा, यही चीज़ हम अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं बार बार समझाता हूँ। और यही जो चीज़ है अपना जो हमारा जो कोर्स है 26 को जो है वो लाहौर के अंदर क्लासेस होंगी, और ऑनलाइन और फिजिकल बोथ द क्लासेस वुड बी देयर। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, मार्केट ने आपको गलत साबित करना ही करना है, दैट इज़ द प्राइम थिंग। और उससे बचने का तरीका क्या है? उससे बचने का तरीका एसएल है। देखिए मार्केट है ना, यहाँ पर अगर कहीं जंग एस्केलेट होने की खबर आ जाती है, गोल्ड 2100 लगा देता है, तो जो लोग बगैर एसएल के बैठे हुए नीचे से, वो क्या करेंगे मुझे बताएं? कुछ कर सकते हैं? हाँ, इट इज़ समथिंग बेटर कि आप 40-50-60 पिप्स का एसएल मार्केट को दें और चुप करके साइड पे आ जाएं और दोबारा नई एंट्री ढूंढने की कोशिश करें। अब जैसे कि अब हम कल जो है वो नई एंट्री ढूंढेंगे, मार्केट अगर नीचे को रिट्रेस करेगी तो हम बाय की एंट्री तो देखेंगे, अगर दोबारा थोड़ा बहुत 1992 की तरफ जाएगी तो फिर वहाँ से हम दोबारा सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी अ सिंपल गेम प्लान। और जो लोग पहले से सेलिंग में बैठे हुए हैं, कुछ लोग 1885-84 के एरिया से सेलिंग में बैठ गए थे, वो बैठ गए हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि जनाब हाँ वो थोड़ा सा होल्ड करें, एटलीस्ट 73 तक तो लाजमी उनको होल्ड करना चाहिए सेलिंग के TP1 के लिए। तो ये चीज़ हो गई। ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि रिट्रेसमेंट का इंतज़ार है, USD JPY कैन गो फर्दर डाउन, DXY इज़ गेटिंग वीक, लेकिन कल जो डेटा है वो यूरो को वीक करेगा। अगर कंसेंसस के मुताबिक ट्रेड आ जाती है तो यूरो विल गेट वीकर, और यूरो का वीक होने का टाइम, अगर कल भी यूरो अपना परसों का हाई तोड़ता तो 3 दिन हो जाएंगे हाई को ना टूटे हुए, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट किस्म का जो है वो इंडिकेशन होता है कि अगर 2 से 3 दिन निकल जाएँ कि और आपका हाई ना टूट रहा हो और मार्केट साइडवेज के अंदर फंस के रह जाए, तो फिर देयर इज़ ऑलवेज अ मेल्ट डाउन दैट इज़ एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि ओवरऑल द लार्जर ट्रेंड इज़ डाउनवर्ड, लार्जर ट्रेंड अपवर्ड नहीं है। ऑल्दो कि वही बात है कि 1.055 से लेवल से उठी है ट्रेड, लेकिन वही बात है कि ओवरऑल इट्स इज़ ऑन द डाउन ट्रेंड, तो दैट इज़ समथिंग ऑलवेज सिग्निफिकेंट। लेकिन वही बात है कि अगर हम इसको देखते हैं, अगर ये 1.09 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग हो जाती तो फिर हम 1.115 तक का जो मार्केट देख सकते हैं। XNG को मुझे किसी ने कहा था जी बहुत डिटेल में कवर कीजिएगा, XNG आ गई है 3.10। मैंने आपको जिस तरह बताया था कि बहुत बड़ी सपोर्ट है, वही हुआ, उस सपोर्ट के ऊपर हिट हुआ और मार्केट तकरीबन 120-30 पे ऊपर चली गई। तो अब भी ये हो सकता है कि दोबारा 3.10 के पास अगर आती है, डब्ल्यू फॉर्मेशन बनती है, तो आप यकीनन बाय के अंदर बैठ सकते हैं। और ये 3.6 तक का जो एरिया है दोबारा से आपको दिखा सकती है। लेकिन वही चीज़ है कि एनर्जी की डिमांड बेसिकली इस टाइम पे ऑन द लूजिंग साइड है बेसिकली, कि जब तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ये सारा कुछ ये चीज़ें नहीं होती तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड है ऑयल की और गैस की वो कम ही रहेगी। देखिए हाउस होल्ड डिमांड इट ऑलवेज रिमेंस, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती अनलेस एंड अनटिल द इंडस्ट्रियल डिमांड इज़ देयर। तो उस पॉइंट से मैं देखता हूँ कि XNG की रिट्रेसमेंट अच्छी आनी चाहिए, लेकिन जो सपोर्ट है वो 3.10 है, पहले ये रेजिस्टेंस थी। अब देखते हैं इसको XNG सपोर्ट बनाती है नहीं बनाती है। अगर ये सपोर्ट बनाती है तो आप वहाँ से बाय लीजिए, डब्ल्यू फॉर्मेशन होगा और इट कुड गिव यू अ प्रिटी गुड एंड डिसेंट पिप्स। ठीक हो गया जी, ये चीज़ें मैंने सारी कवर कर दी हैं। हाँ, यूरो JPY GBP JPY एक अच्छा डाउन ट्रेंड चला है। मेरा तो ख्याल यही है कि अब ये जो इनके हाईज़ लगे इसको नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, साइडवेज के अंदर रहते हैं, क्रॉस पेयर्स हैं, तंग बहुत करते हैं, बड़े एसल्स होते हैं, लेकिन वही बात है कि जब ये एक दफ़ा मूवमेंट शुरू करते हैं तो फिर ये एक ही मूव चलते हैं, दाएं बाएं नहीं होते। तो दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। लेकिन वही चीज़ है कि USD JPY 146 एंड देन 143, ये
एरियाज़ आने चाहिए USD JPY के। तो इन द लॉन्ग रन आप लॉन्ग ट्रेड अगर स्विंग ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं तो दे आर ऑन द गुड एरियाज़। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए।